राजनांदगांव रेंज को मिले नए आईजी अजय कुमार यादव ने पदभार किया ग्रहण। बेहतर पुलिसिंग और जनसुनवाई होगी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हुए तबादलों के बाद राजनांदगांव रेंज को नया पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी मिल गया है। वर्ष 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार यादव ने सोमवार को राजनांदगांव रेंज के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता बेहतर पुलिसिंग, कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा आम नागरिकों को थानों में त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना होगा। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी अजय यादव ने बताया कि राजनांदगांव रेंज के अंतर्गत आने वाले राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खेरागढ़, छुई खदान, गंडई और कबीरधाम यानी कवर्धा जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के साथ प्रभावी एवं जवाबदेह पुलिस व्यवस्था विकसित करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि पदभार संभालते ही रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। थानों की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि फरियाद लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समय पर सुनवाई हो और उसे न्याय मिल सके। पुलिस व्यवस्था को अधिक जनहितैषी और जवाबदेह बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जाएंगे। आईजी अजय यादव ने रेंज के सभी जिलों में यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उनके अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सली पुनर्वास योजना को राजनांदगांव रेंज में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। बस्तर में संचालित मॉडल का अध्ययन कर राजनांदगांव क्षेत्र में भी पुनर्वास योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि मुख्यधारा में लौटने के इच्छुक लोगों को बेहतर अवसर और सहयोग मिल सके। राजनांदगांव जिले में नक्सली पुनर्वास के लिए किस तरह से बेहतर योजनाएं बनाई है? इसको हम लोग पृथक से अभी जो मानपुर एसपी हैं उनके साथ बैठक होनी है और यहाँ पे भी जो शासन के निर्देश हैं बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं और बहुत ही अच्छी योजना बनी है जिसमें जो सुरक्षा, विश्वास, विकास सभी पहलू को लिया गया है। और जो बस्तर में जो चल रहा है नक्सल पुनर्वास का, आई थिंक उसी की तर्ज पे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव के पद पे ज्वाइनिंग दी है और मेरे राजनांदगांव, खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक भी हुई है और पूरे रेंज के बारे में समझा गया है, रेंज के क्राइम के पैटर्न को समझा गया है, उसके साथ साथ जो यहाँ की एक्सपेक्टेशन है उन सभी को समझा गया है। तो मुझे लगता है कि शासन के जो निर्देश हैं, पीएचक्यू के निर्देश हैं, उस पर हम लोग लगातार अच्छे से कार्रवाई करेंगे। बेसिक पुलिसिंग पे फोकस रहेगा और उसके साथ साथ जो अपराधों के अनुसंधान, अपराधियों की पकड़ और जो शासन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, अवैध शराब, सट्टा, जुआ इत्यादि पे प्रभावी और कार्रवाई और ये सुनिश्चित करें कि पुलिस की कोई मिलीभगत ना हो, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हुई है। और उसके पश्चात जिलों के भ्रमण करके प्रत्येक जिले की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पे बेसिक पुलिसिंग को और मजबूत करने और अभी जो चल रही है पुलिसिंग उसको और अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या अभी आप लोग के साथ चर्चा के दौरान प्रकाश में आई है। इसके लिए मैं और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव पृथक से बैठेंगे और ट्रैफिक के बल का आकलन करेंगे, कैसे उसमें थोड़ी वृद्धि की जा सकती है और कैसे उपलब्ध बल का और अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, वो भी हम लोग करेंगे। अवैध शराब के लेकर कोई समस्या जी, अवैध शराब जी बिल्कुल, उसकी जानकारी आई है। चूंकि बॉर्डर का जिला है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से अवैध शराब का परिवहन होता है ऐसा बताया गया, लेकिन मैं आंकड़े भी देख रहा था, जो कार्रवाई भी की गई है वो पर्याप्त मात्रा में की गई है। तो पुलिस द्वारा पूरी अच्छे से कार्रवाई की गई है और ये चीज में हम लोग क्लियर हैं कि पुलिस की किसी प्रकार की मिलीभगत अगर निचले स्तर पे या किसी भी स्तर पे आती है उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे। नए आईजी के पदभार ग्रहण करने के बाद राजनांदगांव रेंज के चारों जिलों में पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा जन सुनवाई व्यवस्था में सकारात्मक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राजनांदगांव से विजन टाइम न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।